नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बात करेंगे बिहार की, जहां 50 लाख की लागत से 60 स्क्वायर फीट में बनेगा बायोगैस प्लांट। और फिर बात करेंगे कुशीनगर की, जहां आरक्षण सूची में जिले के अनुसूचित जनजाति हैं वंचित। और अंत में बात करेंगे मिर्जापुर की और देखेंगे कैसे पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बेलदौर प्रखंड के तेलिहार पंचायत के रामनगर गांव के वार्ड 12 में 50 लाख रुपए की लागत से 60,000 स्क्वायर फुट में बायोगैस प्लांट का निर्माण कार्य का शिलान्यास विधायक पन्ना लाल सिंह पटेल एवं जिला पदाधिकारी आलोक रंजन घोष, डीडीसी संतोष कुमार के संयुक्त हाथों से किया गया। जिला पदाधिकारी ने बताया कि जिले के पहला बायोगैस का भूमि पूजन का विधिवत शिलान्यास किया गया है। शिलान्यास होने से ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधि काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। जनप्रतिनिधियों ने जिला पदाधिकारी, डीडीसी एवं विधायक को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। देखिए, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर खगड़िया जिले में आज तेलिहार ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 12 में आज की शुरुआत की गई है रामनगर में। और मुझे लगता है कि ज़िले के लिए एक मॉडल प्रोजेक्ट बनकर उभरेगा और बाकी पंचायतों में भी इसका हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको पुनः यहाँ की तरह दूसरी जगह भी इसको इम्प्लीमेंट करें। गोवर्धन योजना एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें जो स्वच्छता के लिए तो इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ जो वैकल्पिक माध्यम है ऊर्जा का, खासकर सौर ऊर्जा और बायोगैस जिस तरीके से वैकल्पिक ऊर्जा है, उसमें बायोगैस को वैकल्पिक ऊर्जा मानते हुए इसका यहाँ पर उसके विकास के लिए प्रयास किया जाएगा। इसके माध्यम से गोबर जो भी हम लोग प्राप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी मवेशियों की संख्या है, तो जो पशुपालक हैं वो अपना गोबर भी बेच सकेंगे, उसके बदले में उनको राशि भी प्राप्त होगी, स्वच्छ ऊर्जा उनको प्राप्त होगी। साथ ही साथ गैस का कनेक्शन भी अभी प्रारंभिक तौर पर 25 घरों तक किया गया है और जैसे जैसे इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, क्योंकि गैस भी थोड़ा महंगा हो गया है, लगभग 900-1000 के आसपास हो गया, तो सस्ते में यहाँ पर गैस उनको उपलब्ध हो जाएगा। घर में पाइपलाइन के माध्यम से उनको रिफिल कराने की भी ज़रूरत नहीं होगी, पाइपलाइन के माध्यम से जाएगा। 50 लाख की प्राकलन की ये योजना है। मेरी अपेक्षा है कि 3 महीने के अंदर जब ये पूरा होगा यहाँ पर, तो इस गांव को, समस्त गांव वासियों को इसका लाभ हो सकेगा। मैं पूरे टीम को, मुखिया जी को, सरपंच जी को बधाई देता हूँ कि ऐसी योजना की पहल इन्होंने अपने गांव में करने का प्रयास किया है। इसके पूर्व भी हम लोगों ने वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट WPU का भी निर्माण यहाँ पर कराया सबसे पहले, और इसके अलावा घर घर से कचरा कलेक्शन करने का, तो बहुत सारी चीज़ें स्वच्छता पर आधारित यहाँ पर की जा रही हैं। ODF का भी कार्य यहाँ पे काफ़ी सराहनीय रहा था। मेरी पूरा विश्वास है कि ये कार्यक्रम जो यहाँ पे योजना लाई जा रही है, इसका भी पूर्ण रूपेण जो है इसको हम लोग यहाँ पर इसको क्रियान्वित करने में सफल होंगे और लाभ जो है यहाँ पे स्थानीय ग्रामीणों को निश्चित रूप से। खगड़िया से सी न्यूज संवाददाता ऋषु रंजन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास अनुभाग लखनऊ द्वारा जारी जनपद कुशीनगर के 3 नगर पालिका परिषद व 10 नगर पंचायत के कुल 265 वार्ड की आरक्षण सूची में जिले के अनुसूचित जनजाति वंचित हैं, जो कौतूहल का विषय बना है। अभी जिले के मात्र एक नगर पंचायत रामकोला की बात करें तो वर्तमान सर्वे में 4,949 जनजाति है। यही नहीं, 2017 में हुए नगर पंचायत चुनाव में रमिता देवी अनुसूचित जनजाति से निर्वाचित होकर अध्यक्ष पद का कमान संभाली है। विस्तारीकरण में सम्मिलित गांव धनौजी खास की प्रधान कुसुम देवी भी अनुसूचित जनजाति से निर्वाचित हैं, जबकि जिला पंचायत के चुनाव में रामकोला पश्चिमी वार्ड नंबर 16 से जिला पंचायत सदस्य रेखा शाह निर्वाचित हुई हैं। आज जो है नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और यहाँ तक बता दें कि आपको आरक्षण का भी जो वार्ड सदस्यों का आरक्षण भी लागू कर दिया गया है। मैं बताऊं कि कुशीनगर जनपद के अंदर आरक्षण में सबसे ज़्यादा घोटाला हुआ है, चाहे वो अनुसूचित जात के लिए हो या पिछड़ी जात के लिए हो या जनजात के लिए। मैं आपको बता दूं कि कुशीनगर जनपद में 13 नगर पंचायत, जैसे कि 3 नगर पालिका और 10 नगर पंचायत हैं। इस सारे नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में एक भी सीट जो है जनजात के लिए नहीं दिया गया है। आइए हम बात करते हैं रामकोला के लिए, जहां का वर्तमान जो अध्यक्ष है महिला, वो भी अनुसूचित जनजात से आती हैं। यहां तक कि इस वार्ड में एक वार्ड है जो उस वार्ड से भी अनुसूचित जनजाति की यहाँ पे सभासद है। और सम्मिलित जो विस्तार में गांव आए हैं, उस गांव के एक ग्राम सभा है जो जनजात के लिए आरक्षित था, वहां से प्रधान भी जनजात है।
लेकिन रामकोला के अंदर 4949 जनसंख्या होने के बाद भी अनुसूचित जनजाति को एक भी सीटें नहीं मिलती हैं। और पूरे कुशीनगर के अंदर अगर ये कहा जाए कि जिला पंचायत से लेकर और ग्राम पंचायत में तमाम सीटें मिली थी, लेकिन इस नगर निकाय के चुनाव में एक भी जनजाति को सीटें नहीं मिलती हैं। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता छोटेलाल भारती की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नकली सोना बेचने वाले गिरोह का खुलासा, 9 अभियुक्त गिरफ्तार। कब्जे से 8 अदद पीली धातु की गिन्नी व 25,000 बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्रा द्वारा उक्त फ्रॉड की घटना को गंभीरता से लेते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम सभी लोग मिलकर नकली सोने की गिन्नियां आम लोगों को असली सोने की गिन्नी बताकर धोखे से बेचते थे। सर खुलासा हुआ है, सर क्या है? जनपद मिर्जापुर में एक बहुत बड़े गैंग का खुलासा किया गया है। एक इंटर स्टेट गैंग पकड़ा गया है जिसमें 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है जो कि नकली सोना बेचने का कार्य करते थे और नकली सोना के नाम पे लोगों से ठगी करते थे। इनके पास से जो नकली सोने की सिक्के या इस तरीके की चीजें थी वो भी रिकवर की गई है और 25,000 रुपए भी रिकवर किए गए हैं। ये गैंग के 9 सदस्य अभी पकड़े गए हैं जो कि जनपद मिर्जापुर एवं अन्य जनपदों के भी रहने वाले हैं और साथ ही साथ ये फ्रॉड मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों में भी किया करते थे। ये लोग कार्य इस तरीके से करते थे कि कोई एक धातु रखते थे जिसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा रहता था और लोगों को बताते थे कि ये सोना है पूरा, और उसके बाद जब वो सोनार या ज्वेलर से चेक कराते थे क्योंकि ऊपर एक्चुअल सोना हुआ करता था तो बताया था कि पूरी धातु है सोने की है। इस तरीके से फ्रॉड रूप में उस धातु को लोगों को बेच देते थे और उसके बदले जो है पैसा बरामद करते थे। इस तरीके का फ्रॉड इन्होंने जनपद मिर्जापुर में अन्य जनपदों में भी किया है। जनपद मिर्जापुर में ऐसे 2 मामले पंजीकृत थे जिनका कि आज खुलासा किया गया है और इस 9 लोगों के गैंग के अन्य भी जो सदस्य होंगे उनको भी पकड़ा जाएगा और गैंगस्टर की कार्रवाई करके इनसे संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। साथ ही साथ अन्य भी जो लोग पीड़ित होंगे ऐसे गैंग से वो लोग भी अगर जब आके एप्लीकेशन देंगे तो उसको भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। फिलहाल 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और एक बड़े गैंग का खुलासा हुआ है नकली सोना बेचने वाला। सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को पुरस्कृत भी किया जा रहा है। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रजनीश सोनकर की रिपोर्ट। खबर रतलाम के जावरा शहर के हाथी खाना स्थित मोबाइल दुकान में अचानक मोबाइल की बैटरी हुई ब्लास्ट, जिससे दुकानदार गंभीर घायल होते होते बचा। वहीं दुकान में मौजूद ग्राहक भी ब्लास्ट देखकर तुरंत पीछे हट गए। ये पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकानदार ने घटना की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि लोगों को खराब मोबाइल बैटरी को घर में या अपने पास नहीं रखना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकरम अंसारी है। क्या हुआ, किस तरह का ब्लास्ट हुआ? सर एक्चुअली एक फ्रेंड के मोबाइल की बैटरी चेंज करना थी, उसकी बैटरी में एयर आ गई थी जो काफ़ी फूल गई थी, तो उस बैटरी को मैंने निकाला और नई बैटरी डालने के लिए उसको निकाल के और मैंने उसको फेंकने को बोला। उसने यहाँ से बैटरी उठा के फेंक दी। एक कस्टमर खड़े थे, उन्होंने बोला कि भैया ये बैटरी फेंकते क्यों हो? तो मैंने कहा ये एयर ले लेती है तो इनमें ब्लास्ट होने का खतरा है और इसमें जान जाने का भी खतरा है, इंसान के जलने का भी खतरा है, बहुत सारे खतरे हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, हम तो इसको भंगार में हथौड़ी से तोड़ देते हैं, ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं। उन्होंने उठा के मुझे वापस दे दी और जब मैं उसको दोबारा जब बैटरी को चेक करने के लिए गया तो उसमें से ब्लास्ट उठा। सर आग तो काफ़ी थी उसमें, मतलब बिल्कुल मेरे चेहरे के पास मेरा हाथ भी जलते जलते बचा और वो बैटरी ब्लास्ट होकर मेरी गोद में आकर गिरी। और जैसे ही खड़ा होकर मैंने उसको बुझाने की कोशिश करी अपने, और नसीब से जूते पहने हुए थे तो उनसे मैंने बुझाया उसको, वो बुझ गई। और बुझने के बाद थोड़ी देर बाद उसमें से फिर अचानक धुआं निकला और फिर जल गई वो। तो पास ही मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने पानी की बोतल मुझे दी और पानी की बोतल से मैंने उसको बुझाया। और ये हादसा देखते हुए मेरा सभी से आग्रह है और मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे लोग आजकल आ जाते हैं कि पुरानी बैटरियाँ दे दो, पुराने मोबाइल दे दो, ये कर दो वो कर दो। तो काफ़ी सारे लोग अवेयर के रख लेते हैं, बैटरियाँ काफ़ी तादाद में इकट्ठी करके रख लेते हैं और मैं भी फेंक देता हूँ। तो काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं, भैया पुरानी बैटरी हो तो आप हमें दे दीजिएगा, हम बेच देते हैं इसको। तो वो उठा के भी ले जाते हैं। तो मैं उन सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि बैटरियाँ ना अवेयरें और ज़्यादा तादाद में ना अवेयरें, क्योंकि ये एक बैटरी थी तो इससे इतना फास्ट ब्लास्ट हुआ। अगर ज़्यादा बैटरियाँ इकट्ठी होंगी तो वो एक दूसरे से कितना ब्लास्ट कर सकती है। और घर में सर मालिक का शुक्र है किसी तरीके का नुकसान नहीं हुआ, ना दुकान का नुकसान हुआ, ना मेरा नुकसान हुआ। और यहाँ पर वो जो खड़े हुए थे जिन्होंने बैटरी दी थी, मालिक का शुक्र है वो भी बच गए। तो यहाँ पास में मेरा दोस्त बैठा हुआ था, जस्ट हम तीनों के दरमियान में वो बैटरी थी।
मतलब आंखों को सर बिल्कुल मतलब वो जली तो मैं घबरा गया, उसमें मतलब एक बिल्कुल भाप मेरे चेहरे पर आई और मैं थोड़ा पीछे हटा तो वो बैटरी उछल के मेरी गोद में आ गई। जैसे ही वो ब्लास्ट हुई तो उछल के मेरी गोद में आ गई, जिससे मैंने खड़ा होकर बैटरी को नीचे गिरा दिया और पैर से उसको दबाया तो वो बुझ गई थी सर। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रेवा जिले के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जवा ब्लॉक से है, जहां पर विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर नमोरा घवाई सेवा समिति द्वारा जवा ब्लॉक के ग्राम पंचायत गड़ेहरा के आदिवासी बस्ती में क्षेत्रीय दिव्यांगजनों को सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य महाराज के प्रतिमा का पूजन किया और तत्पश्चात उपस्थित दिव्यांगों को उपयोगी वस्तु देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समिति के प्रमुख शिक्षक अमृतलाल मिश्रा ने कहा कि दिव्यांग सेवा ही राघव सेवा है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। शेरकोट के पूर्व चेयरमैन आने वाले नगर निकाय चुनाव में एक बार फिर मैदान में हैं और उन्हें शेरकोट नगर के लोग दिलो जान के साथ उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं और उनके पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल को याद कर उन्हें आने वाले नगर पालिका चुनाव में चेयरमैन बनाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तिथि अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जनपद बिजनौर में नगर निकाय चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए हर नगर पालिका से कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। मैंने शेरकोट की जनता का हमेशा सम्मान किया, हमेशा सुख दुख में साथ रहा और एक रिकॉर्ड 2012 से लेकर 2017 तक ज़िले में अपने कार्यकाल में एक रिकॉर्ड विकास कराया और हमेशा हिंदू, मुस्लिम और दलितों को साथ लेकर चला। आज भी इन सब लोगों का प्यार मोहब्बत जो हमारी शेरकोट की एक तहजीब है, हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब, उसको हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया। चाहे कांवड़ के मामलात हों उसमें मैंने बहुत सहयोग किया, चाहे ईद का मामला हो, चाहे दिवाली का हो, चाहे होली का मामला हो पर्व, और चाहे बकरा ईद का मामला हो, हमेशा अपने आवाम को हर त्योहारों पर काम करने का काम किया, उनको गले लगाने का काम किया, उनको सम्मान देने का मैंने काम किया। हमेशा गरीबों को, मजलूमों को, किसानों को, व्यापारियों को मैंने उनकी आवाज़ बुलंद की और शेरकोट को एक विकास के रूप में नोएडा की तर्ज पे मैंने उसका विकास करने का काम किया। लेकिन पिछले कार्यकाल में कुछ वोटों से मैं रह गया था और 5 साल में अब आवाम पिछले चेयरमैन का अखलाक, मेरा अखलाक और 5 साल का विकास, दोनों चीज़ को तोलकर मुझे हर जात, बिरादरी, मज़हब के लोगों का सहयोग मिल रहा है। मैं अपनी शेरकोट की आवाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले इलेक्शन में मुझे भारी बहुमत से कामयाब करेंगे। जैसे अभी आपने बताया कि पिछले कुछ समय जब पिछली चुनाव हुआ था आप कुछ वोटों से रह गए थे, वो शायद आपने कमी दूर भी की होगी, अपनी जो कमियां रह गई हैं वो पूरी करते भी हैं, मगर इस बार जो शेरकोट की जो आवाम है आपको चेयरमैन मानती है, ऐसा प्यार आपको मिलता है और मिल रहा है। पूरे बिजनौर में जो नगर पंचायत, नगर पालिका होती है उसमें प्रमुख नाम आपका होता है। ये पूरे जिले की बात मैं कर रहा हूँ, आप शेरकोट में बैठे हैं, शेरकोट के मैं समाजवादी पार्टी का जिला प्रमुख महासचिव भी रहा हूँ और ज़िला उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, अब तो कमेटी भंग है। पूरे ज़िले में हमेशा गरीबों का, शोषितों का, किसानों का या जिन लोगों को प्रॉब्लम्स हुई, मैंने पूरे ज़िले में उनका सहयोग करने का काम किया। हमेशा लोगों के सुख दुख में शरीक रहता हूँ और पूरे ज़िले में ही आता जाता हूँ, सबका ध्यान रखता हूँ और सब मेरा ध्यान रखते हैं। अब भी इस मर्तबा भी पूरे ज़िले के लोग
जगह जगह से आकर मेरा चुनाव लड़ाने का कार्य कर रहे हैं। मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और अपनी आवाम का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि जितना प्यार, मोहब्बत और खुलूस मुझे जनसंपर्कों में मिल रहा है, मैं बयान नहीं कर सकता। हमेशा प्यार और बेइंतहा प्यार दे रहे हैं। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफजान की रिपोर्ट। इटावा में ताखा ब्लॉक प्रमुख चीनी यादव के घर पहुंची पुलिस। घर में कूदती हुई पुलिस सीसीटीवी कैमरे में कैद। चीनी यादव को पुलिस पकड़ने के बाद वापस छोड़ा। पुलिस ने घर किया नजरबंद। शिवपाल यादव पहुंचे। शिवपाल सिंह यादव चीनी यादव के घर पहुंचे। इटावा से सी न्यूज संवाददाता नितेश की रिपोर्ट। खगड़िया में दरोगा जी का ऑडियो वायरल होने पर खगड़िया पुलिस कप्तान ने भ्रष्टाचार के मामले में दरोगा शंकर पोद्दार को भ्रष्टाचार के मामले में मोरकाही थाने में मामला दर्ज किया है। वायरल ऑडियो में बताया जा रहा है कि एसआई शंकर पोद्दार अभियुक्त को डाली दिखाकर वरीय अधिकारी को भेजेंगे। वरीय अधिकारी अभियुक्त पर गिरफ्तारी का आदेश देते हैं तो एसआई शंकर पोद्दार अभियुक्त को सतर्क करते हैं कि रात में घर में नहीं सोना हो सकता है, छापेमारी हो सके बच के रहना तो बचाने का प्रयास कर रहा हूं। मोरकाही थाना के एक पदाधिकारी भुवनी शंकर पोद्दार नाम के पदाधिकारी, जिनका एक ऑडियो कॉन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग वायरल हुई कल देर शाम, और प्रारंभिक तौर पे उसको सुनने पे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये बातचीत उस पुलिसकर्मी एवं एक किसी केस के नामित अभियुक्त के बीच हो रही है, जिसको सुनने के पर प्रथम दृष्टा ऐसा प्रतीत हुआ ये भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें जो है उस पुलिस पदाधिकारी द्वारा अनैतिक कारणों से जो है अभियुक्त को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पैसे की डिमांड अभियुक्त से की जा रही है। न सिर्फ डिमांड की गई है, अन्य तरह की धमकी एवं अन्य बातें भी अभियुक्त के साथ साझा की गई हैं, जो कि एक बहुत ही भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी के रूप में उनको परिलक्षित करता था। तो इस मामले की जांच सर्कल इंस्पेक्टर सदर द्वारा कराते हुए उन्होंने इस मामले को एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में एक भ्रष्टाचार में संलिप्तता मानते हुए एक आवेदन दिया है, जिस पर विधिवत रूप से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7A के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है, जो मोरकाही थाना कांड संख्या 132/22 के रूप में दर्ज की गई है, और उक्त पुवनी को कस्टडी में लेकर के आगे की कार्रवाई की जा रही है। उनको न्यायिक अभिरक्षा में जल्द ही फॉरवर्ड किया जाएगा। मामला क्या था पूरा, किस मामले को लेकर? ये एक केस था जिसमें कि धमकी, एक 2019 के केस की वादिनी को एक मोबाइल नंबर से धमकी दी गई थी। उस मोबाइल नंबर की जांच, जब सिम की जांच की गई तो उसका सब्सक्राइबर डिटेल जो आया वो मानसी में रहने वाले एक युवक का आया, और वही उस व्यक्ति उस आदमी का नाम जो है उसमें एक अभियुक्त के रूप में शामिल हुआ इस धमकी वाले केस में, और इसी अभियुक्त से बातचीत की एक कॉन्वर्सेशन थी, जो क्योंकि उस केस के आईओ यही पुवनी थे, तो उससे जो है आईओ उस अभियुक्त से बातचीत कर रहे थे, उसी का ये ऑडियो है जो कि वायरल हुआ था। वर्तमान में स्टेटस क्या है? जिस अभियुक्त से वो बात कर रहे थे वो अभी कहाँ है और उस पर वो अभी फिलहाल अभी न्यायिक अभिरक्षा में है, जो कि बताया जा रहा है कि करीब 2 महीने पूर्व उसे जो है न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। खगड़िया से सी न्यूज संवाददाता ऋषु रंजन की रिपोर्ट। रायबरेली के खीरो ब्लॉक क्षेत्र के साधन सहकारी समिति नेहस्था में एक युवक ने लाठी लेकर जमकर बवाल किया और समिति के अंदर घुसकर सचिव इंद्रेश कुमार से करने लगा धक्का मुक्की और समिति के रजिस्टर भी फाड़े, मशीन तोड़ी, कैलकुलेटर भी तोड़ा और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। सम्यक अभियान यात्रा के समन्वयक एवं कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश पटेल के नेतृत्व में सम्यक अभियान यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर सम्यक अभियान यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में भास्कर राव रोकड़े एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में राजेंद्र मिश्रा, सेमरिया विधानसभा के समन्वयक विष्णुकांत कुशवाहा व सिरमौर विधानसभा के समन्वयक रमेश पटेल सहित अन्य कार्यकर्ता एवं सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में सबसे पहले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा में माल्यार्पण कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्रीय खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।